नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदू भावना पर होते जिहादी हमलों की, जिन हमलों के तहत कभी जिहादी हिंदू त्योहारों को निशाना बनाते हैं और जब कोई पर्व त्योहार नहीं होता तो जबरन मंदिरों में घुसकर नमाज पढ़ते हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के शाजापुर का आ रहा है, जहां के भगवान राम के मंदिर में 3 मुस्लिम भाइयों द्वारा जबरन नमाज पढ़े जाने का मामला सामने आया है। जहां यहां आरोपितों के नाम रुस्तम, अकबर और बाबू खान बताया जा रहा है, जो आपस में सगे भाई बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र 65 से 85 वर्ष के बीच है। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है। हालांकि बाद में नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। बता दें, यह घटना बीते शनिवार 26 अक्टूबर 2024 की है। वहीं स्थानीय हिंदू समुदाय ने इस कृत्य को अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई है। यह घटना शाजापुर के सलसलाई थाना क्षेत्र के गांव किलोदा में हुई है, जहां भगवान राम का मंदिर क्षेत्रीय हिंदुओं के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है। मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश शर्मा की माने तो शाम करीब 5:45 पर 85 वर्ष अकबर, 65 वर्षीय रुस्तम और 60 वर्षीय बाबू खान मंदिर आए थे। पुजारी ने बताया कि तीनों ने मंदिर में रखे मटके के पानी से हाथ पैर धोए और मंदिर परिसर में बैठकर नमाज भी अदा किया। पुजारी के विरोध के बावजूद तीनों आरोपित लगभग 20 मिनट तक मंदिर परिसर में रुके और बाद में वहां से चले गए। लेकिन यह मंदिर में नमाज की कोई पहली घटना नहीं है। यह आपको बता दें, साल 2022 में नंदी महादेव मंदिर में, मथुरा में केदारनाथ मंदिर परिसर में, वहीं साल 2021 में जोधपुर मंदिर राजस्थान और वृंदावन मंदिर मथुरा के साथ साथ जिहादी साल 2019 में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर वाराणसी में भी ऐसे जिहादी कुकृत्य को अंजाम दिया जा चुका है। जी हां, बता दें, ऐसे में सवाल यह है कि जब इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है तो मंदिर में नमाज क्यों? काफिरों के धार्मिक स्थल से क्या अल्लाह कबूल करेगा दुआ? क्या अल्लाह कबूल करेगा ये दुआ? क्या धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए की गई ये जिहादी हरकत जब मंदिर तोड़कर बने मस्जिद, तो मंदिर में नमाज क्यों? आखिर हिंदू भावना के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? और जब बहराइच में महज एक झंडा उतारने पर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई तो मंदिर में नमाज पर कैसा दंड होना चाहिए? इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 मुख्य अतिथि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। आपको बता दें, यहां पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु, इसी के साथ आदेश भारद्वाज जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ईतू खान जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, इसी के साथ चंद्रशेखर तिवारी जो संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं। चारों अतिथि का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे हमारे 4 मुख्य अतिथि के साथ। मंदिर में नमाज पढ़े जाने को लेकर, मंदिर पे नमाज पढ़े जाने को लेकर अब ये भावनाओं को, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम ये किया जा रहा है। यहां पर हम रुख करना चाहेंगे आचार्य विक्रमादित्य जी, आपसे पहला सवाल लेना चाहेंगे, जो हमारे धर्म गुरु हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, उनसे हम सवाल लेना चाहेंगे कि इस तरह का जो कुकृत्य किया गया है, क्या ये हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला नहीं है? किस तरीके से ये हिंदू भावनाओं को, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाया गया है इस कुकृत्य से? क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, जबरदस्ती किया गया, जितनी खबर सामने आई है उसके दृष्टिकोण से 3 भाई लोग जबरदस्ती जाके वहां पर मंदिर के नमाज कर रहे हैं और साथ साथ पुजारी जी के मना करने के बावजूद भी अगर ये कार्य किए जा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार की खबर आपने दिखाई है, इस बारे बहुत यदि कहीं परमिशन दे देता है तो बिल्कुल ठीक है, उससे चलिए जो बात परमिशन देने की है तो चलो बात समझ में आती है, लेकिन जबरदस्ती जाकर घुसना, किसी परिसर में घुसना, तो ये वैसे भी कानून के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। ट्रेसपासिंग का केस बनना चाहिए और उसके बाद धार्मिक भावनाओं को भड़काने की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो भी सामने सामने दिखाई। पूरे विश्व में किस प्रकार का माहौल है ये सब समझ में आना चाहिए। और जिस प्रकार का ये पहली जी, यहाँ पर टेक्निकल लैग है, इसलिए हमारी आवाज
उन तक नहीं पहुंच पा रही है और उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए इसी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल, और इसी पर अब प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं, बीजेपी की तरफ रुख करते हैं। बीजेपी से हमारे साथ खेमचंद शर्मा जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद जी, जानना चाहेंगे ये जो बताया जा रहा है, ये जो 3 लोग थे, ये जो 3 मुसलमान थे जो कि जबरन राम मंदिर परिसर में घुसे, इन्होंने नमाज अदा की 20 मिनट तक, लोगों के रोक लगाने पर, पुजारी के रोक लगाने के बाद भी, इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी किस दृष्टिकोण से इस पूरे मामले को देखती है? नमस्कार जैन, ये अति निंदनीय है। ये कट्टरपंथी जो सोच है उसी का परिणाम है, जो कट्टरपंथी बढ़ावा दे रहे हैं। और काफी अजीब बात है, दिल्ली में आपको याद होगा डीडीए की जमीन पे उन्होंने लगा दिया, जोर लगा दिया कि उस पार्क में रानी झांसी की मूर्ति ना लगे, क्योंकि रानी झांसी की मूर्ति लगी तो हमारी जो नमाज है वो अदा नहीं की जाएगी या वो स्वीकार नहीं की जाएगी। और अब मंदिर में जहाँ पे हमारे लिविंग गॉड होते हैं, मंदिर में स्टेचू का कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पे लिविंग गॉड का कंसेप्ट है, क्योंकि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही हिंदू लोग पूजा करते हैं, मतलब वो शाश्वत भगवान होते हैं और उनके सामने आप नमाज पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपकी नमाज अदा मतलब स्वीकार की जा रही है। ये कट्टरपंथी सोच है, ये उपद्रव फैलाना चाहते हैं, दंगा करवाना चाहते हैं। और इनके पीछे कौन है, किस तरीके की साजिश रच रहे हैं, ये सब पुलिस निकाल के बाहर निकालेगी। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता नहीं कि तीनों के तीनों भाई अपने आप ही मोटिवेटेड होकर चले गए। इनके पीछे जरूर कोई ना कोई ताकत है जो इनको मोटिवेट कर रही है। उन सबका पता लगाना जरूरी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है वो जरूर ऐसे लोगों को पकड़ेगी, सजा देगी और आइडेंटिफाई करेगी कौन इनके पीछे है। ठीक है, कांग्रेस से सवाल लेते हैं। आदेश जी, आप इस पूरी घटना पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कांग्रेस की तरफ से इस पूरी घटना को किस तरीके से देखा जा रहा है? लिम्मी जी, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं, लेकिन किसी को किसी के मंदिर में, मस्जिद में जाके इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। तो ये अगर इसकी जांच होनी चाहिए, सही पता चलना चाहिए इसके पीछे कौन शरारती लोग हैं, क्या कारण है। अभी आपने बहराइच का नाम भी लिया ओपनिंग कमेंट्स में, तो बहराइच में वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने FIR लिखाई है अपने बीजेपी के लोगों के खिलाफ, क्यों लिखा? षड्यंत्र था और मेरे बेटे को भी गोली मार देते। तो ये एक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कुछ शरारती तत्व हैं। आम आदमी को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी पूजा पद्धति करता है, अपने धर्म में विश्वास करता है और धर्म जीवन जीने का एक रास्ता है, वो एक रास्ता दिखाता है, हम सबको इंसानियत सिखाता है। किसी एक दूसरे का निरादर करने का मतलब किसी धर्म के अंदर नहीं है। लेकिन कुछ सालों से देश के अंदर इस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है, इस तरह का वातावरण बनाया जाता है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं लोगों को बांटना, बरगलाना, लोगों में नफरत फैलाना, ये काम हो गया कुछ शरारती लोगों का जो है। और कुछ हद तक प्रशासन उसमें उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं करता। देखा आपने फरीदाबाद में किस तरह से एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कौन लोग थे वो? बजरंग दल के एक मिश्रा था। यहाँ पे भी एक बच्चे की मृत्यु होगी, निर्दोष जो है, किसने उसको उकसाया, किन लोगों ने गोली चलाई। वहां के विधायक ने सारी बातें लिखी हैं, FIR कराई है, लेकिन हमें तो 2 वर्गों के अंदर झगड़ा कराना है, नफरत फैलानी है, देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करना है और राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ये रह गया सिर्फ जो है। तो कट्टरपंथी लोग किसी भी धर्म के होंगे, वो कट्टरपंथी है, समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं। इनसे समाज को बचना है और समाज अब इनसे बच भी रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में एक समझ आ रही है कि कौन लोग हैं जो इस तरह की शरारत करते हैं। उसी का परिणाम आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी का परिणाम था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 400 सीट बताते थे और 240 में आकर निपट गए। तो क्यों इतना बदलाव है लोगों में? जो इसलिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की करनी और कथनी में अंतर है, उसका खामियाजा देश के हर व्यक्ति को। ठीक है, कथनी करनी में अंतर है, बीजेपी से भी इसका जवाब लेंगे, लेकिन इसके पहले चंद्रशेखर जी आपके तरफ रुख करना चाहते हैं। इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं हिंदू जो संगठन है, हिंदू जो धर्म है, इसको कहीं ना कहीं आहत करने का ये काम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? इसी में शक्ति नहीं है हिंदू धर्म को आहत। चंद्रशेखर जी जवाब दे। तो यहाँ पर टेक्निकल लैग है, यहाँ पर
थोड़ी समस्या है, इसके लिए खेद है। और लगातार हम यहाँ पर हेलो जी, तो चंद्रशेखर जी से फिर से हमारा संपर्क बन चुका है। चंद्रशेखर जी, इस पूरी घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इन लोगों की मंशा रहती है कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द हमारे त्योहारों के समय खराब करने का प्रयास किया जाए। इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत, रासुका के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे नहीं समझ आता कि क्यों हमारे मंदिर में आप नमाज पढ़ के करोगे क्या, जब आपके यहाँ बूत पूजा निरर्थक मानी जाती है। जहां पर प्रतिमा होती वहां पर आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाती, आपकी नमाज स्वीकार नहीं की जाती। आप जन्नत की जगह 2 गज में चले जाएंगे, तो हमारे मंदिर में जाकर नमाज पढ़ के, अगर हमारे हिंदू संगठनों की तरफ से कभी ऐलान हो जाए कि मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, तो फिर हमारे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता भैया कहेंगे कि देखिए माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, और अगर इस प्रकार की प्रतिक्रिया भी हिंदू संगठन देने लगेंगे तो इनके आंखों में खून के आंसू आएंगे, और दुनिया पूरी सर पीट के सांप्रदायिक स्वार्थ खराब करने के लिए हिंदू समाज को दोषी ठहराने लगेगी। आज इतने बुजुर्ग, शर्म आनी चाहिए इन मुसलमानों को कि आपकी उम्र तो देखिए, आपके पैर जो है कब्र में लटक रहे हैं और आप जो है हमारे मंदिरों में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ी शर्म करो कि किस प्रकार का माहौल पैदा करना चाहते हो। वो तो अच्छी बात है कि उसमें सिर्फ पुजारी था, कहीं अगर वो भीड़ भाड़ वाला मंदिर होता और क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती या किसी प्रकार की आपके साथ मारा ठोकी हो जाती, तो आप कहते साहब बुजुर्गों को मार दिया। लेकिन बुजुर्ग हमारे मंदिरों को दूषित करने का प्रयास करेगा। जहां पर राम राम होता है वह अल्लाह अकबर करेगा, और अल्लाह अकबर करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी मस्जिद में भी तो राम राम करा के देखो। मंदिरों में आकर नमाज पढ़ने की जो हिम्मत कर रहे हो, इस प्रकार ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है, और हमारे माननीय मोहन यादव जी से हमने निवेदन किया है, उनको हमने मैसेज भी किया है एक्स पर कि आप इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जो इस प्रकार का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपको बता दें यहाँ पर हमारे साथ ईतू खान मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ रुख करते हैं। खेमचंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की आलोचना करते नजर आई है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, कांग्रेस कभी भी दोषी, अगर पर्टिकुलरली दोषी मुसलमान है तो कभी भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगी। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत उनको बचाएगी, ग्लोरीफाई करेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का केस हो, मध्य प्रदेश का केस हो, केरल का केस हो, पश्चिम बंगाल का केस हो, या राजस्थान में जिस तरीके से एक मुस्लिम बच्चे ने हिंदू बच्चे को मारा, या फिर वहां पे हमारे एक नाई की गला काट के हत्या की गई, तो कभी भी ये मुस्लिम समाज के कट्टरपंथियों को क्रिटिसाइज। चलिए, यहाँ पर टेक्निकल लैग की समस्या आ रही है। आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है, आप बोलें। तो कांग्रेस का नेतृत्व ये उनको बोल के भेजता है कि आपको किसी भी कीमत में मुसलमान की निंदा नहीं करनी, चाहे वो गलत करे या सही करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है, इनको बख्शा नहीं जाएगा, हर तरीके की कार्रवाई की जाएगी, कानूनी भी कार्रवाई की जाएगी, और सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरीके की हरकत करने से पहले ये या फिर इनके मित्रगण या समाज के लोग 100 बार सोचें। ठीक है, आचार्य जी आपके तरफ रुख करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बहराइच की ही बात कर ले तो यहाँ पर महज झंडे की लड़ाई को लेकर के, झंडा उतारने को लेकर के राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई। इतना बड़ा जो दंड है, इतना बड़ा कहे सजा दी गई, इतनी बड़ी बात हो गई, मामला हो गया, लेकिन यहाँ पर किस तरह का दंड दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोग हिंदू मंदिर में घुसकर और नमाज अदा कर रहे हैं, वो भी जबरन। निम्मी जी, भारतीय सनातन पद्धति किसी को दंड नहीं देती, लेकिन यही स्थिति अगर मैं कह रहा हूँ, इसको पहले, सबसे पहले इसको सोच के देखें, किसी और जगह, किसी और इबादत स्थल पे अगर हो गई होती, मस्जिद के अंदर कोई जाकर थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम कर संकीर्तन या संध्या में बैठ जाए, तो वहां क्या स्थिति बनती है आपके समक्ष, इस बात का सत्य उदाहरित हो सकता है। लेकिन वहां स्थिति क्या होती, वहां संकलन कर दिया जाता, इस्लाम खतरे में आ जाता और ये स्थिति बन जाती। लेकिन ये पहली घटना नहीं है। केदारनाथ से लेकर जिस प्रकार से आप दिखा भी रहे हैं, मथुरा से लेकर काशी तक में ये लगातार कशिशें होती रही है। इसका मूल कारण ये है कि इनको सिखाया ये जा रहा है, इनको सिखाया जा रहा है जन्नत का एक जिस प्रकार का जो सपना दिखाया जाता है कि जाकर काफिरों के धर्म को भ्रष्ट करो और उसकी वजह से काफिरों की जगह पर जाकर कब्जा करो, काफिरों को जबरदस्ती
जी जहां पर ये कोई भी आदमी कहीं किसी भी जाकर किसी में इतनी हो सकती है कहां जाके इबादत करनी है, कहां जाके इबादत नहीं करनी, हमें भी पता है, आपको सबको पता होगा कि कहां जाके भगवान को पूजा करनी है, किस प्रकार का धर्म का व्यक्ति है, लेकिन क्यों घुस रहे हैं? ये एक मानसिकता जबरदस्ती डाली जा रही है लोगों के मन में, सपना दिखा के तुम्हारी गर्दन कट भी गई तो तुम जन्नत जाओगे। ये जो स्थिति है ना, जाकिर नाइक के आपने सुने होंगे तो जाकिर नाइक ने इसी प्रकार का उद्घोष किया और तमाम मौलाना तो पूरे विश्व में भरे, भारत ही नहीं लेकिन वो पूरे विश्व में जहां जहां भरे पड़े हैं, वो इसी प्रकार की सीख, इसी प्रकार की शिक्षाएं अपने मदरसों के द्वारा, अपनी शिक्षा पद्धति के द्वारा यही दे रहे हैं कि तुम यहाँ जो आ गए हो, यहाँ जाने के लिए आगे की जन्नत का द्वार जो है वो तुमको काफिरों के सर कलम करके ही मिलेगा, काफिरों का धर्म भ्रष्ट करके ही मिलेगा, काफिरों को जिंदा रहना रखना। इनका कारण ही है और लगातार आज से नहीं है, ये लगातार शुरू से यही करते आए। इस देश के अंदर ये व्यवस्था आज से 1000-1500 तो पहले प्यार से इज्जत कर किसी भी कारण से मेरी इबादत का टाइम हो गया है, मुझे नमाज पढ़ने दो, ये जबरदस्ती अपना दिखाने का प्रयास करते हैं तथाकथित तौर पर। इनका कोई कारण नहीं जी, इनका जबरदस्ती का गले लगकर मैं कह रहा हूं, हमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठे हुए कांग्रेस भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये जो आदेश जी है, मैं कह रहा हूँ जरा हिम्मत जाके हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखा दे किसी इबादत स्थल में। मैं कह रहा हूँ इनकी क्या स्थिति होगी। उसके बाद अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव का बयान सुना होगा आपने, किस प्रकार की सरपरस्ती जाती है, ईंट से ईंट बजा देंगे सनातनियों की। क्या बोला था उन्होंने, ये देखा था ना, तमाम प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और आज से नहीं हुआ उनका। देश के अंदर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति कह देता है, अगर यही बात किसी हिंदू ने कह दी होती कि इस्लाम के लिए कोई इस प्रकार के ईंट से ईंट वाले शब्द का उपयोग कर दिया होता, अभी पूरे जी आचार्य जी आपके सवालों का जवाब लेते हैं, कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं। जी आदेश जी जवाब दे। लिखी जी, हमारा हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है कि जो उसको कोई मिटा सके, उसको कोई नुकसान पहुंचा सके। हम सनातनी धर्म में विश्वास रखते हैं, अपने जो हमारे शंकराचार्य जी उनमें विश्वास रखते हैं और 7वीं ईस्वी से सनातन धर्म चलता आ रहा है। इन जो हमारे हेलो, जो हमारे शंकराचार्य जी हैं वो 7वीं ईस्वी से स्थापना है, चारों धर्म भी है और हमारा धर्म बराबर चलता फूलता रहा। 1947 में 35 करोड़ का भारत था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, आज वो 140 करोड़ का हो गया है। राज भी रहा, अंग्रेजों का राज भी रहा, लेकिन धर्म खतरे में नहीं था। जब से ये लोग सत्ता में आए हैं तब से धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में है। सिर्फ देश के अंदर 60,000 पारसी हैं, वो खतरे में नहीं है। 80 करोड़ हिंदू खतरे में, उनको बरगलाना चाहते हैं, उनको डराना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि उनको साइंटिफिक ढंग से तैयार करो। देश के कानून की खूबसूरती है कि देश का सबसे कमजोर और पिछड़ा व्यक्ति भी इस कानून में अपने सारे अधिकार हैं, उसको सारे अधिकार है, उसका कोई हनन नहीं कर सकता, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन आप उस डेमोक्रेसी को नष्ट करना चाहते हो, आप इस देश के संविधान को खंडित करना चाहते हो, आप लोगों को बरगलाना चाहते हो। किसी मस्जिद में जाके सर धर्म संभाव की बात करो, मैं कह रहा हूँ किसी मस्जिद में जाके सर धर्म संभाव की बात कर लो एक बार, चलो ना, दूरदर्शन न्यूज के साथ नहीं चलते हैं, किसी मस्जिद में जाके सर धर्म संभाव की बात कर ले, उस FIR को पढ़ लो, पता चल जाएगा कौन उसके बेटे की हत्या करवाना चाह रहे थे। ये देश को बरगलाओ नहीं, देश को महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से निजात दिलाओ। आज देश को सेल पे लगा दिया आपकी सरकार ने, सब कुछ बेचते जाओ। हर माँ बाप उसी संतान को पसंद करता है, जो संतान उसकी संपत्ति को बचाती है, थोड़ा सा इजाफा करती है।
आज ये पहली भारत में ऐसी सरकार है जिसने पूरे देश को सेल पे लगा दिया। ठीक है धड़ाधड़ आदेश रेलवे जी। बेचो, बंदरगाह बेचो, पोर्ट बेचो, LIC बेचो, बैंकों को बेचो, लोगों को ठीक है आदेश जी, ठीक है आदेश जी। आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और अतिथि मौजूद है, ईतू खान, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ईतू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला जो हुआ है यहाँ पर, जब मस्जिद में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इस्लाम में मूर्ति की पूजा जो है वो उस पर पाबंदी है, तो मूर्ति के सामने नमाज जबरन पढ़ने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? अगर जो अगर सही में हकीकत में नमाज पढ़े हैं तो वो बहुत बड़ा मुजरिम है, एकदम उसका हम निंदा करते हैं, 100% निंदा करते। क्या मस्जिद में जगह नहीं जो हम मंदिर में गए नमाज पढ़ने, हम उसका निंदा करते। लेकिन ये सब कुछ मसला नहीं है, ये बनाया गया एक कहानी है। या जहां जहां बीजेपी का सरकार है वहां पे एक नया नया मुद्दा खड़ा करो, पब्लिसिटी ऐसा कर दो, हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट दो, नमाज रोजा नमाज मंदिर पूजा में बांट दो, महंगाई का नाम को दाब दो। ये खेला है, किसी भी दूसरे स्टेट में क्यों नहीं हो रहा है? जितना ड्रामा हो रहा है यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब छत्तीसगढ़ क्यों हो रहा है ये बताइए आप। और कहीं क्यों नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा? देखिए अब लेकिन जवाब तो हिंदुओं की तरफ से उठ रहा है ना कि आखिर जबरन मंदिर में घुसकर 20 मिनट तक नमाज अदा किया गया, पुजारी के मना करने पर भी टोपी पहन के हाथ पैर धोकर वहां पर नमाज अदा किया गया है। क्या इतने मस्जिद होने के बाद भी आखिर मंदिर ही क्यों? क्योंकि हर जगह यहाँ पर मुसलमान कहते हैं कि ये जो मंदिर है ये मस्जिद का इलाका है, इसे तोड़ो और यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करो, लेकिन इसके बावजूद भी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि मंदिर में जाकर जबरन नमाज पढ़ा गया? पहली बात देखिए, बता रहे हैं मैडम कि कोई भी मुसलमान मंदिर में नमाज नहीं पढ़ेगा, ये 100% बता दे रहे हैं। तो क्या इसे एक साजिश के तहत, क्या इसे एक साजिश के तहत लिया जाए या फिर एक दंगा भड़काने का एक कार्य कहा जाए, कुकृत्य कहा जाए? जितना रहा है ये बीजेपी के स्टेट में हो रहा और कहीं नहीं है। जितना ड्रामा हिंदू मुस्लिम, ये महंगाई के बारे में कोई बात ना हो, किसी रोजगार के बारे में बात ना हो, बेकारी के बारे में बात ना हो, बस एक हिंदू मुस्लिम लाके पूरे हिंदुस्तान को बुलबुला। ईतू जी, लेकिन तीन जो भाई पकड़े गए हैं इनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है बीजेपी से। जिनको पुलिस ने पकड़ा है वो तीनों भाई जिन्होंने नमाज अदा किया, उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये आरोप बीजेपी पे क्यों? ये हिंदू मुसलमान में दंगा भड़काने का भी मामला तो हो सकता है, ये एक साजिश भी हो सकता है। देखिए मौलाना साहब अभी बोल रहे थे कि ऐसा बिल्कुल इस्लाम के अंदर है ही नहीं, इस्लाम के अंदर करना ही नहीं चाहिए, उनको ये सजा दो वो सजा दो, और पता नहीं मुद्दों को कहाँ कहाँ भटका के ले जा रहे थे। भाई क्या गया ना, पहली बार तो घटना है नहीं। अगर हमारे आपके चैनल पर ही देख लें, वो बनारस से लेकर काशी में, मथुरा में, सब जगह लगातार चल रही है। नमाज ना करे, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए दूसरे में जाकर, जबरदस्ती आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर इससे क्या मिलेगा? उससे अशांति ही फैलेगी देश के अंदर। आगे आपके तो आप बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, ऐसे बिल्कुल गलत लोग हैं, नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लगातार घट रही है। मुझे बताइए ना, कोई हिंदू कभी आपने देखा कि जाकर आप किसी इबादत स्थल में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा? कभी मुझे बताइए ना, कोई संध्या कर रहा है, कोई राधे श्याम सीताराम जाके जाके मस्जिद में कर रहा है, कोई इजाजत मांगने की बात करता है आपसे? मुझे बताइए किसी से। जी चंद्रशेखर जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? यहाँ पर बात हो रहा है क्या कोई हिंदू जब नमाज अदा करेगा तो मुसलमान कितने भड़क उठेंगे? यहाँ पर तो हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है। इस प्रकार से ये हमारे ईसू खान जी बोल रहे हैं, इंसू खान जो भी हैं, कि षड्यंत्र है। भाजपा शासित राज्यों में यही हो रहा है। भाजपा शासित राज्यों से मतलब नहीं है। क्या वो जानबूझ के तीन जो आप खुद बुजुर्ग हैं, आप देखिए कितने बुजुर्ग लोग हैं, वो
उनको तो पूरी धर्म की पूरी व्याख्या मालूम होनी चाहिए। उनको तो आयातों से लेके तरावी से लेके सब कुछ कंठस्थ होगा, उन्हें कुरान पढ़ी होगी, उनने सारे मुस्लिम सारे धर्म को पूरा पढ़ा होगा। उन जैसे लोग अगर इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं तो क्या उनको लाख 2 लाख 5 लाख रुपए किसी ने दे दिए कि जाके मंदिर में जाकर नमाज पढ़ लीजिए? कल मेरे को अगर कोई 25 लाख रुपए दे दे और मैं जाके हनुमान चालीसा मस्जिद में पढ़ लूं तो आप लोग तो उसको सर को तिल का ताड़ बना देंगे। हमने तो आप ये देखिए घटना पे घटना हुई जा रही है, बनारस की घटना, वृंदावन मथुरा की घटना। आप चाहते क्या है? और अगर वो किसी भीड़ वाला मंदिर होता जहां पर कि सुबह से भीड़ होती है और वहां पर अगर इस प्रकार का कृत्य होता और कोई प्रतिक्रिया हो जाती तो आप कहते हैं कि साहब मॉब लीजिंग हो गई, मुस्लिमों को मार दिया गया, मारा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आपको इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, जबकि आपको यह बात करनी चाहिए और आप जैसे लोगों को अपने धर्म गुरुओं से बात करनी चाहिए जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं उनको समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। ठीक है चंद्रशेखर जी, बात कर रहे हैं कि इसी के साथ बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे। खेमचंद जी, यहाँ पर ईतू खान बोल रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार है इसलिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम विवाद छिड़ रहा है। देखिए, बीजेपी की सरकार है तो तेजी से कार्रवाई हो रही है। ये चीजें तो पहले से भी चलती आई हैं। मंदिरों में जगह जगह ये पहले भी नमाज पढ़ते थे, हिंदुओं पे अत्याचार करते थे, किया जाएगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमारे हम ठीक है चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी आपकी तरफ फिर से रुख करेंगे। यहाँ पर मस्जिदों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ सामूहिक रूप से, आप करवाएंगे क्या? आप स्वीकार करेंगे क्या? नहीं स्वीकार करेंगे। जब आपके भूत पूजा निरर्थक मानी गई है, मूर्ति पूजा को आप मानते नहीं है, आप निराकार। ठीक है चंद्रशेखर जी, आपके सवालों का जवाब लेंगे ईतू खान से, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ रुख करते हैं। खेमचंद जी आप बोले। देखिए, उत्तर प्रदेश और अन्य जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ऐसे लोगों पे तेज कार्रवाई की जा रही है, कठोर कार्रवाई की जा रही है। जो कार्रवाई की जाती है तो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल जो इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं वो रोते हैं, वो अनाप शनाप बातें करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा तीव्र प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जब ये कट्टरपंथी हिंदुओं के मंदिर में घुसते हैं, बहन बेटियों से अत्याचार करते हैं, नागलोई में एक बच्ची को मार देते हैं, जो 7 महीने की पहले उनको प्रेग्नेंट करते हैं, लफ्ज़ याद के तहत हर जगह इस तरीके की घटनाएं करते हैं, तो चुप रहते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, कवर फायर देने की कोशिश करते हैं, जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इनकी जो अपीचमेंट की पॉलिटिक्स है वो इनको सच बोलने नहीं देती, इनके मुंह को सील लेती है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की घटना है, छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा मिलेगी, जल्द से जल्द सजा मिलेगी। ठीक है खेमचंद जी, आदेश जी जवाब दें इनके बातों का। लिम्मी जी, खेमचंद जी कह रहे थे कांग्रेसी रो रहे हैं, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ उनको कहना चाहता हूं, भाई कांग्रेसी ना आजादी से पहले रोए थे ना आजादी के बाद रोए। हमने तो इस देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी और देश को आजादी दिलाई, लेकिन आज देश का नौजवान रो रहा है, आज देश का किसान रो रहा है, आज देश की गृहिणियां रो रही हैं। इनके आंसुओं को जरा पोंछ दो। और बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई हो, उनको सख्त सजा मिले। अगर षड्यंत्र है तो षड्यंत्र रचने वालों को ना बख्शा जाए, और षड्यंत्र नहीं है तो किसी का धर्म किसी दूसरे के मंदिर मस्जिद में जाके किसी तरह का व्यवधान डालने का किसी को कोई अधिकार इस देश का संविधान नहीं देता। हमारा अपना संविधान है, हमारी अपने धर्म के प्रति आस्था है, हम अपने धर्म के आस्था के प्रति उसका सम्मान करते हैं और दूसरों को भी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये हमारी संस्कृति हमारे साथ। ठीक है ईतू खान जी आपके तरफ रुख करेंगे। यहाँ पर अनुसरण करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, आपसे भी अनुरोध करते हैं कि ये सिर्फ देश को आरएसएस के और बीजेपी के लोग इस देश के अंदर आग झोंकना चाहते हैं। जब चुनाव आएगा तो ऐसा भी तो कहा जा सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। भारद्वाज जी, कांग्रेसियों को तो बिल्ली को छींचड़ा ही नजर आता है हमेशा। विधायक के द्वारा आपको सिर्फ यही दिखेगा क्योंकि आपके मुस्लिम वोट जो है वो बैंक खसक नहीं जाए। हमेशा आप लोग इस प्रकार की बात करते हो कि ओछी मानसिकता आपकी दर्शाती है। भारद्वाज जी, आप कम से कम जो सामने दिख रहा है उसकी तो बात करिए।
कैसे लोगों बढ़ावा को जो बढ़ेगा? प्रेमचंद जी कह रहे धिक्कार थे है आपके वो ऊपर। हमारे आंसुओं की चिंता ना करे, वो देश के गरीबों के, कमजोरों के, अरे गरीबों देश के लिए तो मेरे नौजवानों घर में की, आके देश मेरा के गला किसानों काट दोगे की, तो मैं क्या देश गरीब की गरीब महिलाओं की की चिंता चिंता करूंगा कि करें। पहले अपनी जो चिंता आपके करूंगा? बलात्कारी सांसद है उनके साथ खड़े ना हो। देखा देश की बेटियों का कैसे सम्मान हुआ जिस अरे दिन आप भारत क्या के कर रहे हो पार्लियामेंट वो का बताओ उद्घाटन हो आप। रहा आपके घर में था, इस तरह से पुलिस आपके घर में अगर ये घुस उन जाएंगे सम्मान तलवार जो लेकर भारत तब भी के आप लिए यही कहना, सम्मान है, आइए उन मेरी बेटियों गर्दन को काट कैसे पुलिस लीजिए। रोक रही थी आपकी, और वहां कहाँ जाना चाह रही थी? पार्लियामेंट कहाँ बैठी थी? जंतर मंतर पे। इस तरह से सोनम वांगचुक जी लेह लद्दाख से चल के आते हैं लेकिन दिल्ली में एंटर नहीं करने आप दिया अपने जाता। घर में बिठाइए, एक साल अपने तक घर में किसान वहाँ इनसे पे खूब बैठे नमाज रहते हैं, पढ़वाइए, उनको लेकिन हमें एंटर ज्ञान नहीं करने देने दिया का जाता। प्रयास अरे मत भाई करिए ताना भारतवाद शाना जी। बनो, देश मुझे तो संविधान से शर्म आती है चलेगा। आपके ऊपर। अब कोई देश के अंदर शांतिपूर्वक 2 साल तरीके की से धरना पार्टी प्रदर्शन करने की आजादी है। लोगों को ये संविधान आप की जो है खूबसूरती बढ़ावा है। देने का आप प्रयास इसको कर रहे हैं, कुचलना फिर चाहते हैं, जीवन आप भर इसको तुष्टिकरण कुचलना आपने चाहते किया हैं। है। हम आपसे सवाल करते हैं, आपने नई पार्लियामेंट के अंदर निम्मी जी आपके पत्रकार साथियों को कैद करके रख दिया था। राहुल गांधी जी वहां से गुजर रहे थे, पत्रकारों ने उनसे अनुरोध किया कि राहुल गांधी जी हमारे लिए बक्सा बना दिया, इसमें मैं बंद कर दिया है, हमें पार्लियामेंट में आने की आजादी थी, हमारी आजादी राहुल थी, गांधी की क्या सवाल बात करने की करोगे आजादी जो थी, हमारी आजादी जलेबी थी। की फैक्ट्री राहुल लगाता गांधी है, जी ने आलू से जाके सोना आदेश बनाता है, जी, उसको पत्रकार कैसे को कोई गुलामी बांध कर नहीं सकते हो? सकता। स्पीकर साहब बेचारे पत्रकारों को आजाद कर दो। आदेश जी, स्पीकर साहब ने पत्रकार कहा को बेचारे कोई ना बांध नहीं कहो सकता। कि बगैर बेचारे चलिए पत्रकारों इसी को के साथ आजाद कर ईतू दो। खान जी आपकी तरफ रुख करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो मस्जिद में ये जो घटना हुई है ये पहली दफा नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है। 2022 की बात करें, 2021 की बात करें, हर बार ये घटना आम बनती जा रही है। क्या इस पर मुस्लिम के तरफ से, मुस्लिम समुदाय के तरफ से क्या ये मुद्दा नहीं उठता? क्या इस पे कोई उपाय नहीं ढूंढा जाता? क्या आप मुस्लिम भाइयों में ये बातें नहीं फैलाते कि आप किसी और मजहब में, किसी और हिंदू मंदिर में जाकर के इस तरीके से नमाज क्यों अदा करते हैं? क्या ये कोई साजिश है? ये साजिश है। हम लोग इसका निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, निंदा करते हैं। ये कभी भी हम लोग नहीं बोलेंगे कि मंदिर में जाकर आप नमाज पढ़िए। आपकी मस्जिद में क्या जगह नहीं है? आप मस्जिद में पढ़िए जाकर नमाज। तो ये सब सियासी माहौल है। ये हमारे बीजेपी का सरकार जो है ये मुस्लिम के ही नाम पे जीत रहे हैं और गद्दी पे बैठ रहे हैं। वो एक साजिश बना के 3 मुसलमान को खड़े कर दिए, करके बस एक तो साजिश करके मस्जिद में जाइए, मंदिर में जाके नमाज पढ़िए, और मस्जिद में जाके चालीसा पढ़िए। ये सब ड्रामाबाजी 2014 के बाद है। 14 से पहले कभी ये ड्रामा नहीं हुआ, ये पता लगा लीजिए। जहां भी हो रहा है वो बीजेपी का ये स्टेट में हो रहा है। हम इसका सपोर्ट नहीं कर रहे, इसका निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये बढ़ावा दे रहे हैं आप ही की सरकार। इसलिए आपको पता है कि मुस्लिम हिंदू करके ही गद्दी पे बैठना है। ठीक है, आचार्य जी से जानना चाहेंगे इसका जवाब। आचार्य जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा आश्रम विवेकानंद आश्रम खुरेजी में दिल्ली में स्थित है। मैं आपको अपने बाल्यकाल की बात बताता हूँ। 1984 या 86 की घटना है और मैं बहुत छोटा था। मेरे आश्रम के आगे बोर्ड लगा दिया गया, कल हमारे इलाके के मुसलमान आश्रम के अंदर मस्जिद में, आश्रम के अंदर जाके नमाज पढ़ेंगे। बोर्ड लगाया गया था, बोर्ड लगाया गया। मेरे पिता आचार्य केशव देव ने कुछ लोग पुलिस में जाके इंटिमेशन करी और 2 ट्रक पुलिस आश्रम में चलती है स्थिति। ये जो कह रहे हैं 1984 में किसकी सरकार, और आपको पता है आप लोगों को क्या सिखाया जा रहा है? आप यहाँ पे आके टीवी पे ईमान वाले बनो ना, मुसलमान जिसका ईमान वाला मुसलमान होता है। आप यहाँ पर आके सफेद दाढ़ी लेकर झूठ बोल रहे हो भाई। आप मुझे बताइए पाकिस्तान में क्या आप लोगों ने, लेकिन आपके भाई आप लोग अब मुझे बताइए क्या 14 साल से यही हो रहा है ना? हर जगह जहाँ भी मुल्क परस्ती हो रही हो उससे नाबूद करो, तोड़ दो, और जहाँ जगह आप तो खुदा की जगह आप तो जबरदस्ती ये भाव डालना चाहते हैं कि जो जगह नमाज पढ़नी वो खुदा की जमीन हो गई और उसको किसी का बाप नहीं छोड़वा सकता। समय बदल रहा है, चिंता न करो। अगर देश में शांति चाहते हो, देश में शांति से रहना चाहते हो, शांति रखो, शांति से रहने दो। नहीं तो इस देश के अंदर बलवा होगा तो की बात आर पार वाला बलवा होगा। ये साफ साफ समझ लो। और ये नहीं सुधरोगे तो सुधार दिए जाओगे। अब ये स्थिति नहीं है। अब जो जबरदस्ती आप लोग तबला बजाने की बात करते हैं, अब वो स्थिति नहीं रहने वाली है। चलिए खेमचंद
ठीक है, खेमचंद जी इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे ज्यादा हास्यास्पद है ये मुस्लिम धर्मगुरु पहले ऐसे काम करते हैं, फिर आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने किस मुल्ला मौलवी ने इनके खिलाफ फतवा जारी किया है? क्यों नहीं आप ये बोलते कि भाई इस तरीके का कृत्य करने वालों को हम मुस्लिम से बाहर कर देंगे, क्योंकि वो मुसलमान नहीं रहे। उन्होंने मंदिर में जाके, नमाज का मतलब तो मंदिर में जाके उन्होंने हमारे ईश्वर के सामने सर झुका, मुसलमान नहीं रहे, उस तरीके का कृत्य करते हैं। तो आप कब, क्यों उनको क्रिटिसाइज नहीं करते? आप भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं, ये अपने आप में दिखाता है आप चोरी भी करते हो, सीना चोरी भी करते हो। आपके लोग ऐसे गलत कृत्य को भी करते हैं और फिर आप उनको बचाने के लिए टीवी में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा। कुछ तो शर्म करो, बूढ़े हो, आपके बाल सफेद हो रखे हैं और ऐसे ही लोग वहां उस मस्जिद में गए, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आप देश के खिलाफ काम कर रहे हो, साजिश कर रहे हो, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, और बहन बेटियों के साथ जो लफ्ज़ हो रहा है, मैं एक बार भी ऐसे धर्मगुरुओं के मुंह से कुछ नहीं सुनता, क्योंकि ये बढ़ावा देते हैं, सपोर्ट देते हैं। ठीक है खेमचंद जी, ईतू खान जी, यहाँ पर हमारे पास समय का अभाव है, इस चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा। लेकिन इसी के साथ एक संदेश ये लिए चलते हैं कि आखिर इस तरह का कुकृत्य हिंदू और धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाला है, चोट पहुंचाने वाला है। इसको लेकर कोई ठोस कदम, कोई ठोस कानून भी जरूर होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ फिलहाल जवाब तो चाहिए में बस इतना ही। हमारे तमाम जो भी हमारे 5 अतिथि इस वक्त मौजूद थे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। सुदर्शन न्यूज पर देखते रहिए देश दुनिया की तमाम खबरें। दीजिए अनुमति। जय हिंद।